दोस्तों जय हिंद। मैं हूं मेजर राकेश। आज मैंने डे टाइम में ये जो रिज़ॉर्ट है मेरा यहाँ पर टाइगर स्टेट, इसका एक वॉक थ्रू अपलोड किया था। अभी क्योंकि रात का टाइम है तो मैं यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस के लिए आया हूँ। और ये जो रिज़ॉर्ट है ये मेरी रोजी रोटी है आज की तारीख में। तो इसकी एनुअल मेंटेनेंस चल रही है और इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। मैंने आपको डे टाइम में इसका एक व्यू दिया था, एक सुबह का भी मैंने इसमें शॉट अपलोड किया है। अ, तो मैंने सोचा कि एक मौका है कि थोड़ी देर आपसे कुछ चर्चा की जाए किसी अहम मुद्दे को लेकर। और जो मुद्दा अब मुझे नज़र आ रहा है, जो मेरे दिमाग में है, वो ये है कि एक सैनिक की लाइफ भारत में क्या है। सन 99 की बात है, 99 में हम बहुत ही जोश के साथ, उस टाइम मेरी उम्र लगभग 23-24 साल थी, और बड़े जोश के साथ हम लोग जो है वो गए थे लड़ाई के लिए, जंग के लिए कारगिल में। और हमने बहुत जोश के साथ और अ, पूरा पूरी जान लगाकर ये जंग लड़ी थी। दुश्मन को हमने वहाँ से उखाड़ फेंका था। बहुत से हमारे साथी वापस नहीं आ पाए जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। ये मेरे पीछे की तरफ ये आप जो देख रहे हैं, ये रिवर बेड है। बीच-बीच में आपको मैं थोड़ा इसके बारे में बताता रहूँगा। और पीछे जो है ये पूरी एक हिल है जिसका व्यू अभी दिख नहीं रहा है, डे टाइम में दिख रहा था पूरा ये। तो जो मैं जो कह रहा था, तो ये इतने जोश के साथ सिपाही देश के लिए लड़ता है, और कितने बलिदान सिपाही को और उसके जो परिवार वाले हैं उनको देने पड़ते हैं। किंतु जब हम देखते हैं, और अब ये जो है, हम ये कहें कि ये जो सोल्जर्स के खिलाफ जो वारदातें हैं, खासकर जो अ, पुलिस वाली जो मैन हैंडलिंग होती है, ये अब लगातार बढ़ती जा रही है। और जैसा, और उसके बाद क्या होता है कि उसको एक नैरेटिव दिया जाता है, फ़ॉल्स नैरेटिव दिया जाता है कि देखिए अ, इसने बदतमीज़ी की, ज़ोर से बोला और या आर्गुमेंट की। तो क्योंकि ये सब उस टाइप के नैरेटिव दिए जाते हैं। जैसे अभी उड़ीसा के केस में पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है कि उस लेडी के सेलेक्टिव वीडियोज़ रिलीज़ किए जा रहे हैं, जिसमें ज़ाहिर-सी बात है वो दिख रही है ज़ोर से बात करती हुई, चिल्लाती हुई, या जो है वो आर्गुमेंट करती हुई नज़र आ रही है। तो वो सारे वीडियोज़ एकदम से रिलीज़ किए गए हैं, और वो रिलीज़ करने के बाद ऐसा लगता है कि सारा का सारा गलती वो नैरेटिव कि भई उनको क्यों वहाँ पर मारा गया, क्यों लॉकअप में रखा गया, उस नैरेटिव, जो मेन नैरेटिव है उसको छुपाकर, और जो सब्सिडरी थिंग है, जो जो कि अ अ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई सिपाही या उनके फैमिली मेंबर कुछ गलत करते हैं तो उसको नज़रअंदाज करें। पर जो उसमें मेन जो मुद्दा है, उस मुद्दे को कैसे छुपाया जा रहा है, और जो बाकी चीज़ें हैं उनको कैसे उछाला जा रहा है, ये आप देखेंगे कि पिछले 24 घंटे में, चाहे वो ट्विटर हैंडल्स हैं, चाहे बाकी सोशल मीडिया, उसके ऊपर ये लगातार एक किस्म का जो है वो अ, चल रहा है इनका, जो है वो उनको उनको बदनाम करने का, जो उनका कैरेक्टर असैसिनेशन का काम लगातार चल रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। दोस्तों, एक बात जो बड़ी अहम है कि चाहे वॉर सिचुएशन हो, चाहे नेचुरल डिज़ास्टर्स हों, चाहे कोई भी देश को ज़रूरत हो, एक सिपाही हमेशा रेडी है। वो हमेशा तत्पर है, और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक सिपाही जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटे, बल्कि सिपाही आगे बढ़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं। तो ऐसे हाल में देश का बर्ताव, जो हमारी संस्थाएँ हैं उनका बर्ताव, जो अथॉरिटीज़ हैं उनका बर्ताव एक सोल्जर की तरफ या उनकी फैमिली की तरफ कैसा होना चाहिए, एक ये प्रश्न चिन्ह है। क्या हमारे समाज को, हमारे देश को एक सोल्जर की ज़रूरत सिर्फ़ जब जंग होता है, जब देश पर आपदा आती है, जब समाज के ऊपर, आप लोगों के ऊपर जब आपदा आती है, क्या सिर्फ़ उसी टाइम के लिए है? क्या, जो कहते हैं कि भगवान, एक कहावत है कि भगवान और जवान सिर्फ़ मुसीबत में याद किए जाते हैं। जब हम देखते हैं कि कैसा माहौल बनाया जा रहा है, कैसे जो है सैनिकों को और उनके परिवार को प्रताड़ित किया जाता है, कैसे उनको उनका कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश होती है, कैसे फ़ॉल्स नैरेटिव बिल्ड किए जाते हैं, तो ये सब देखकर ऐसा लगता है कि ये सच्चाई है कि सिपाही की ज़रूरत तभी है जब मुसीबत है, उसके अलावा सिपाही को कोई पूछने वाला है नहीं।
और मैं खुद के एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि कोई बहुत बहुत कम ऐसा होता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन में या किसी भी अथॉरिटीज़ के पास जाएँ, कोई अपनी फरियाद लेकर, कोई अपना मुद्दा लेकर, कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर, और वो इस चीज़ को थोड़ा-सा भी 10% 5% भी गौर करें कि अगर सैनिक को छोटी-सी मदद की जाए की ज़रूरत है तो वो की जाए, ऐसा बहुत कम होता है। हमारे देश में आपको पता है कि हर काम कराने का तौर तरीका है, वो काम कैसे होते हैं, और अगर आपको एक बिजली का कनेक्शन भी लगवाना है, तो उसके लिए भी आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, क्या-क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। कोई इस चीज़ की परवाह नहीं मारता है कि ये सिपाही अगर 15 दिन की छुट्टी आया है तो इसका टाइम इन चीज़ों के लिए इतना क्यों बर्बाद करें और समय पर इनको ये काम दें। कोई इस चीज़ की ज़्यादा परवाह नहीं मारता है। मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, बड़े-बड़े एग्ज़ाम्पल्स भी हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। तो क्या एक सिपाही तभी याद आता है जब मुसीबत सामने है? क्या सिपाही का लेवल इतना ही है? हम जैसे जवान, मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा ये बात ख़त्म करने से पहले। एक बार मैं एक सेमिनार में था, बहुत उसमें सीनियर लोग थे, तो एक बड़ी सीनियर लेडी थी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की। उन्होंने मेरे से पूछा कि मुझे राकेश आप ये बताइए कि जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं, जब ये लगता है कि अगले पल आपकी जान है कि नहीं है, तब आपको अपने परिवार की याद नहीं आती है? तो मैंने उनको फटाक जो मेरे दिल में जवाब था, जो जैसे आया मेरी ज़ुबान पर, जो दिल में था, मैंने उनसे कहा कि मैडम बिल्कुल याद आती है। पर उस टाइम सवाल ये है कि मेरा परिवार कौन है? और उनको मैंने कहा कि मैडम मेरा परिवार आप हैं। मेरा परिवार ये देश है, ये देशवासी हैं। अगर मेरे देशवासी सुरक्षित हैं, अगर मेरा देश सुरक्षित है, तो फिर मेरे को अपने परिवार की ज़्यादा परवाह मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई न कोई मेरे देशवासी, हमारा सिस्टम, हमारा ढाँचा, मेरे परिवार को कोई न कोई देख लेगा। कोई न कोई उनके बारे में गौर करेगा। तो जब हमारी संवेदनाएँ ऐसी हैं देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, तो सिपाही छोटी-छोटी चीज़ के लिए, एक जब वो छुट्टी आता है तो एक रिज़र्वेशन के लिए, एक टाइम पर घर पहुँचने के लिए इतनी जद्दोजहद करता है इस देश में कि उसकी कोई सीमा नहीं है। और इतनी मुसीबत सहने के बावजूद, ऐसी ज़िंदगी की जीने के बावजूद कि वो आधे से ज़्यादा ज़िंदगी अपने परिवार से दूर निकाल देता है, और फिर जब ऐसे केस सामने नज़र आते हैं कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर असॉल्ट किया जा रहा है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, तो सचमुच ये बड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर है। वैसे मैं आपसे सही कहूँ तो हमारे जैसे सोल्जर्स को डिमोटिवेट किया नहीं जा सकता है, क्योंकि हम चलते हैं सिर्फ़ 3 शब्दों के ऊपर, जो शब्द हैं नाम, नमक, निशान। हम देश के लिए, मेरे जैसे सिपाही, चाहे आज मैं सेना में नहीं हूँ, पर अगर कभी भी देश को मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। किंतु समाज को भी, देश को भी, अथॉरिटीज़ को भी सोचना होगा कि अ, जब सिपाही इतना सेल्फलेस होकर देश की सेवा करता है, देश के लिए इतना कुछ बलिदान देते हैं, उनके परिवार इतना बलिदान देते हैं, तो क्या हमारे समाज की भी कोई ज़िम्मेवारी नहीं बनती है कि कम से कम कुछ आप दें ना, कुछ आप कंट्रीब्यूट ना करें, बट इतना रियलाइज़ करें कि अननेसेसरीली प्रॉब्लम से, अननेसेसरी नेसेसरी कैरेक्टर असैसिनेशन से, इन सब चीज़ों से आप क्यों उसकी परेशानियों में, उसकी दिक्कतों में इज़ाफ़ा करना चाहते हैं? एक डिसिप्लिन्ड लाइफ़ है, एक रूटीन है, एक रेगुलेटेड लाइफ़ है एक सिपाही की। तो उसका उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसकी कदर होनी चाहिए देश के अंदर। मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि हम ये पाते हैं कि ये सब सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत ज़ोर-शोर से नज़र आता है, पर इन रियल लाइफ़ ये सब कुछ जो है बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है। जो हमें सोशल मीडिया पर नज़र आता है वैसा नहीं है। तो मेरी आपसे ये सबसे विनती है हाथ जोड़ के कि कृपया इस चीज़ की तरफ थोड़ा-सा, एज़ अ समाज, एज़ अ कंट्री हम ध्यान दें कि सिपाही को उसके कंट्रीब्यूशन के लिए आप रिवॉर्ड ना दें, उसको रिकॉग्नाइज़ ना करें। बस इतना रियलाइज़ करें कि उसकी जो जद्दोजहद है उसमें और इज़ाफ़ा करने से किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उससे आप अपना, अपने देश का, उस सिपाही की मोटिवेशन का ही नुकसान कर रहे हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।